मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रवि, कल देखा तुमने कितनी जोर की बारिश हुई थी। सब जगह पानी ही पानी भर गया और उसके बाद सारा पानी धरती के अंदर चला गया, गायब हो गया। अरे नहीं तनु, सारा पानी धरती के अंदर गायब नहीं होता। अच्छा, तो सारा पानी क्या मैजिक से गायब हो जाता है? कहाँ चला जाता है सारा पानी? कुछ पानी जलवाष्प बनकर बादल बन जाता है तनु, और कुछ पानी धरती के अंदर चला जाता है। बाकी का जल नालों से होकर नदियों में और नदियों से समुद्र में चला जाता है और वहाँ से भी वह जलवाष्प बन जाता है। इसे जल चक्र कहते हैं। क्या तुमको नहीं पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता ये जल चक्र क्या होता है, तुम बताओ। ठीक है तनु, मैं तुमको बताऊंगा जल चक्र क्या होता है। मेरी मैम ने मुझे बताया था। आइए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जल चक्र क्या होता है। बच्चों, पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं, चाहे छोटा प्राणी हो या विशाल प्राणी हो, सबको जल की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जल का 97.5% भाग महासागरों में है, जो कि खारा है और पीने के योग्य नहीं है। केवल 2.5% जल ही मीठा और पीने के योग्य है बच्चों। लेकिन बच्चों, जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा जल का पुनः चक्रण होता रहता है और खारा जल पुनः मीठे जल में बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये जल चक्र क्या होता है, तो आइए बच्चों, हम सब जानते हैं कि जल चक्र क्या होता है। व्हाट इज द वाटर साइकिल? बच्चों, नदियों, महासागरों का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर बादलों में बदल जाती है और वर्षा के द्वारा यह जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, यानी कि एक साइकिल से बन जाती है बच्चों। इसे ही जल चक्र कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है? वाष्पीकरण जल का, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और उसके बाद बच्चों नंबर 2 संघनन, यानी बादलों का निर्माण होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तीसरा चरण वर्षण, यानी वर्षा के द्वारा जल पुनः पृथ्वी पर आता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। और अंत में यह जल नदियों, तालाबों, झीलों में एकत्रित हो जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ वाटर। आइए अब मैं इसको आपको विस्तार से समझाती हूँ बच्चों। जल चक्र की प्रक्रिया में बच्चों पहला स्टेप है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाष्पन। नदियों, तालाबों और समुद्र की सतह का पानी सूर्य की ऊष्मा से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने लगता है। इस प्रक्रिया को बच्चों वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जल चक्र में वाष्पन के बाद जल का संघनन होता है बच्चों, यानी कंडेंसेशन ऑफ वाटर, संघनन। वायुमंडल में जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें तापमान कम होने के कारण आपस में मिलने लगती हैं, यानी ये बादलों का निर्माण करती हैं, जिससे कि बादल बनते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अगला स्टेप है बच्चों प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, यानी जल का वर्षण। संघनन के दौरान पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में संयुक्त होकर बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं, यानी कि बादलों का निर्माण करती हैं। इनका भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बादलों से अलग होने लगती हैं और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अतः
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तरल या ठोस अवस्था में धरातल पर गिरने लगती हैं, बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में या बारिश के रूप में। इस प्रक्रिया को बच्चों वर्षण या प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर कहते हैं। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ वाटर यानी जल का संग्रहण। वर्षा का जल नदियों, झीलों, तालाबों आदि में एकत्रित हो जाता है। इसे जल का संग्रहण कहते हैं। यह जल नदियों के माध्यम से समुद्र तक जाता है और कुछ जल पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है। तो बच्चों, ये थी जल चक्र की प्रक्रिया। जल चक्र एक नेचुरल वाटर प्यूरिफाइंग प्रोसेस है जिसमें वायुमंडल अपनी अहम भूमिका निभाता है। जल चक्र के द्वारा ही जीव जंतु और मनुष्यों को पीने योग्य जल प्राप्त होता है। बच्चों, यदि जल चक्रण रुक गया तो पृथ्वी पर जल के सभी स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नदियों, झीलों, तालाबों का पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा और इसके साथ में पशु, पक्षी, मछलियाँ, जीव जंतु सब मरने लगेंगे। तो इसलिए बच्चों हमें जल चक्रण को बनाए रखना है और इसके लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा। और जब हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, जल चक्रण की प्रक्रिया आसानी से लगातार पूरे वर्ष चलती रहेगी और हमें पीने योग्य शुद्ध जल इसी तरह मिलता रहेगा। सो चिल्ड्रन, सेव वाटर। तो तनु, अब तुम्हें समझ में आया कि जल चक्र क्या होता है? हाँ, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं भी जल का संरक्षण करूंगी, अपने मम्मी पापा को भी बताऊंगी हमें वर्षा के जल को बचा कर रखना है। वेरी गुड तनु। तो फ्रेंड्स, अब आप भी जल चक्र को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाइए ताकि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे और हमें पीने योग्य जल लगातार मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हाँ, अब मैं भी बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आप सभी बहुत सारे पौधे लगाइए और हमारी धरती को हरा भरा बनाए रखिए। बाय फ्रेंड्स।